नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AMT बोर्ड। आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, हिंदू लिख दिया है हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। ठीक है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। जानेंगे टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, पहले ही आपको VBI क्वेश्चन मिल गया। मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में कौन प्रमुख थे। कौन प्रमुख थे, तब बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर। स्वदेशील आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। बंगाल विभाजन 1905 का विरोध किस आंदोलन से हुआ। किस आंदोलन से हुआ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत किसने की। किसने की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sun यat-sen। ठीक है, sun यat-sen, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर। sun यat-sen किस पार्टी के नेता थे। sun यat-sen किस पार्टी के नेता थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी टंग के। ठीक है, KMT के थे। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का नेता कौन थे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का नेता कौन थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर। प्रारंभिक राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद में अंतर क्या था। अंतर क्या था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सुधार चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर। स्वदेशी आंदोलन कहाँ सबसे अधिक सक्रिय था। कहाँ सक्रिय था, तो बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर। sun yat-sen के 3 सिद्धांत क्या थे। क्या थे सिद्धांत, नाम बताएं। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का मुख्य लक्ष्य क्या था। मुख्य लक्ष्य क्या था, तब ब्रिटिश शासन सुधार। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर। चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी शासन खत्म करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रमुख हुआ। कब प्रमुख हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। उग्र राष्ट्रवादियों ने मुख्य रूप से क्या किया। क्या किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रांतिकारी कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर। भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए किसने आग्रह किया। किसने आग्रह किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद की अवधि कौन सी है। अवधि कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1885 से 1905। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। भारत में उग्र राष्ट्रवाद मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय था। कहाँ सक्रिय था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब और बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर। प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता किसका समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे, तो ब्रिटिश सुधार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर। चीन में गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई।
किस वर्ष हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस विशेषता क्या थी? विशेषता क्या थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, सुनियत सेन किस सिद्धांत के तहत आंदोलन किया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेता कौन थे? कौन थे? तो तिलक, गोखले, कि गांधी, नेहरू, कि सुभाष चंद्र बोस, विपिन? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, तिलक, गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, उग्र राष्ट्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।